आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 22 का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 3 है। एक्चुअली में इस वीडियो में इन्वर्स के बारे में ही सीखने वाले हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले जो है समराइज हम कर लेंगे पिछले कुछ कंटेंट को लेकर। हमारा पिछला कंटेंट क्या कुछ था, देखिए पिछला कंटेंट अगर हम लेकर आए तो अब तक आपने जो सीखा भाई वो सीखा कि देखिए कोई भी आप ले लीजिए मैट्रिक्स, लेट बी सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है ना, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया कि भाई इसका मैट्रिक्स के साथ इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से लेते हैं तो आपने ये चीज़ देखा कि भाई इसका अगर आप डिटर्मिनांट निकाल लीजिए, हमने इसका डिटर्मिनांट निकाल लिया और इसका जो है हम क्या करते हैं, इसका जिसको आप बोलते हैं कि हमने इसका एक मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, इसका एक मैट्रिक्स लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ले लिया इसका। और अगर आप इसको इधर ऐसे कर दे, जैसे कि इधर आपने कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और इनटू ए, कुछ इस तरह से करते हैं, तब भी हम एक चीज देखते हैं कि तीनों की तीनों ही क्या होते हैं, बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम, है नहीं, अगर हम इस फंडे पे चले तो ये जो है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम सीख चुके हैं इस पे, और पार्ट 1 पार्ट 2 में तो इस पे जो है हमें प्रूफ करने के लिए भी या शो करने के लिए भी इस पे दिया गया था। क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे उसका एडजॉइंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू देगा जब आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप इस पोजीशन को बदल दें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए पहले कर दें और मैट्रिक्स से बाद में करें, तब भी हमें वही कुछ मिलने वाला है, राइट। तो अब देखिए इन तीनों में सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बार समराइज करूंगा कि भाई 2x2 का मैट्रिक्स है तो कैसे उसका एडजॉइंट निकालते हैं, मैं आपको ट्रिक वगैरह बताऊंगा। और साथ में जो है 3x3 वाले का सवालों के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उससे पहले समझिए कि अगर हम फार्मूला बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का, मैं कह रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप मान के चलिए ये इन्वर्स लिख रहे हैं, ये क्या है, इन्वर्स ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। उसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपके इसका एडजॉइंट ऑफ ए करना है और नीचे जो है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू करनी है। अगर ये चीज़ दिमाग में है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या है आपका, ये आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं और किस तरीके से जो है सवालों में खासकर 2x2 में कर सकते हैं। लेट बी सपोज एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, लेट बी सपोज मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि हमारा ये मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स रहेगा तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें क्या क्या चाहिए, अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो भाई हमें क्या क्या चाहिए, तो पूछेंगे इससे बताओ भाई क्या चाहिए, तो बोला कि भाई इसमें एक एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और साथ में इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख चुके हैं, तो अगर आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, लेट मी सपोज इसका मैं यहाँ पर निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो सिंपल तरीका 2x2 मैट्रिक्स का मैंने बताया था वो ये बताया था कि देखिए ये वाला इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर डी हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, और इधर वाले में ना कोई इंटरचेंज नहीं है, बस साइन का फर्क होगा। किसका फर्क होगा, साइन का फर्क होगा। तो हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि कई बार एक कन्फ्यूजन हो गया, भूल गए, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। समझिएगा ट्रिक क्या है, देखिए सिंपल सा फंडा है कि हमें इस तरीके से इंटरचेंज करना है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करना है, ये बेसिक है हमारा, दिस इज अवर बेसिक फंडा, कि हम इस बेसिक फंडे पे काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर ट्रिक हमने जो बताया, लेट बी सपोज 2 घर है, मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। 2 घर है, ये पहला घर है, ठीक ना, और ये नीचे दूसरा घर है,
ध्यान समझना। अब इस घर में जो है यहाँ पर भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है ना, घर में भाई बहन है, और यहाँ पर भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है ना, भाई बहन है यहाँ पे। तो ऐसा है कि पहले घर का जो भाई है, ध्यान सुनो, पहले घर का जो भाई है और दूसरे घर की जो बहन है ना, भाई बहन अलग अलग हो गए ना, ये नंबर 1 घर है, ये नंबर 2 घर है। तो पहले घर का भाई और दूसरे घर की बहन के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑटोमेटिक इंटरचेंज हो गया आपका, ये फंडा हो गया ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, एक तरह से आना जाना रहेगा। और ये जो ब्रदर सिस्टर है, बाकी जो दोनों बच गए आमने सामने वाले, हालांकि ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर नहीं है नहीं, लेकिन ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। इसने कहा कि जी हम तो नहीं ये सब शादी वादी करेंगे, इसने मना कर दिया, इसने और इसने मना कर दिया। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कहा हम नहीं करेंगे, इन्होंने मना कर दिया, तो बस नेगेटिव है यहाँ पर। तो वही आप जैसे भी ट्रिक ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आराम से जो है आप फॉलो कर पाएंगे कि देखिए इसमें जो है इसको आपने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर ये इंटरचेंज हो गया और बाकी बी और सी को नेगेटिव डाल दिया। तो आज के बाद से कभी भी एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, खासकर 2/2 का निकालना हो तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ना ही किसी प्रकार की आपकी दिक्कत होनी चाहिए। चलिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो भाई अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, तो ये भी आप जानते हैं, ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया, अरे ये क्यों लिख रहा हूँ, ये है ना ए बी सी डी। अच्छा इसका कैसे निकालने का तरीका होता है, तो एक बार ए डी प्लस के साथ फिर माइनस बी सी, ऐसे चलता है, ये तो आप निकालना जानते हैं। तो ए डी हो गया और क्या हो गया, बी सी हो गया। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब इस वैल्यू में हम ऊपर भी पुट करेंगे और नीचे भी पुट करने वाले हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए चलेगा? हाँ जी सर चलेगा, लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इस कंडीशन में भाई ये हो गया कि ये 1 हो गया और नीचे एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ पर, तो यहाँ हमने पुट कर दिया ए डी माइनस बी सी। क्या पुट किया, यही वाला पुट करेंगे ना, डिटर्मिनेंट वाला। और यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है ये वाला, तो ये हो गया डी माइनस बी माइनस सी और ए। आप चाहें तो फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई हार्ड तरीका नहीं है। जैसे अब यहाँ पर ये वाला जो है एक बार डी के साथ होगा, फिर ये वाला एक बार बी के साथ होगा, फिर सेम सी के साथ होगा और फिर सेम ए के साथ होगा। बोलिए, तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये हो जाएगा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये हो गया माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये हो गया माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये ए अपॉन ए डी माइनस बी सी, है ना, अपना ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। जो आपको ए डी माइनस बी सी दिख रहा है, ये जो ए डी माइनस बी सी आपको दिख रहा है, ये आपको पता है डिनोमिनेटर में है, तो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और आप अच्छे से जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जानते कि नहीं जानते हैं? तो आइए इन कंडीशंस को हम लिख देते हैं, और ये भी क्लियर हो गया कि ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होने का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे से चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 2/2 का हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, समझ रहे, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर जीरो हो रहा है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, और अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर जीरो नहीं हो रहा है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पर केवल लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे कि इफ
मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है, यानी कि AD माइनस BC 0 है। अब इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? जब 0 होता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इस केस में A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये कहां से एग्जिस्ट कर जाएगा? कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं बनता एग्जिस्ट करने का। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर है ना, यानी कि ये 0 नहीं है, दैट इज नॉन सिंगुलर। अगर हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन में इसका जो A इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो यही कुछ अपना सिंपल फंडा था जो मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश किया। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। मैंने क्या आपको कुछ बताया है 1 मिनट में। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट एप्लीकेशन। तो इसमें मैट्रिक्स का नॉलेज थोड़ा होना जरूरी है, इसलिए पिछला चैप्टर मालूम होना चाहिए। इसका 2 पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख चुके थे कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने का तरीका भी यहाँ मैंने बता दिया है। उसके मल्टीप्लाई आप करते हैं तो वही वैल्यू देता है जो कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। या यदि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसी मैट्रिक्स के साथ अगर पोजीशन बदल भी देते तब भी वही चीज़ आता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ यहाँ पर नोट किया कि अगर हमें किसी का इन्वर्स निकालना है तो ऊपर में हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना पड़ेगा और नीचे उस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर जैसे लेट मान लिया ये हमारा कोई मैट्रिक्स A है जिसमें A है, B है, C है, D है। सबसे पहले भाई साहब हमें इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A जब हम निकालने के लिए पहुंचे यहाँ पर तो यहाँ एक ट्रिक हमने ट्रिक देखा कि देखिए इस तरह से क्रॉस को, जैसे इस ट्रिक के भाई और बहन, पहले घर का भाई या दूसरे घर की बहन आपस में शादी कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। अब बाकी ये जो बाकी भाई बहन बच गए ना, इस घर इसकी बहन और इसका भाई, ये दोनों नेगेटिव है, भाई हमें शादी नहीं करना। तो भाई ये क्या हुआ, खाली नेगेटिव लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर B और C में खाली नेगेटिव लगा दिया। देखिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया है नहीं। और यहाँ पर देखिए D और A को इंटरचेंज कर दिया है। देखिए हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया ऐसे करके AD माइनस BC, पहले प्लस फिर माइनस इस तरह से, और फिर इस तरह से हमने इसको लिखना शुरू किया। तो हमने ये चीज पाई कि यहाँ पर इसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A भी लिखा जा सकता है। एडजॉइंट ऑफ A सारी वैल्यू पुट किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये निकाला जा सकता है। फिर हमने देखा कि देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये इनवर्स निकल जाए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ना। बात समझिए, कभी भी नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर जो सवाल होगा वो सवाल जो है आपका चेक योर प्रोग्रेस, यदि आप आएंगे तो चेक योर प्रोग्रेस में अभी हम अगले पार्ट में इसका देखेंगे। 22.3 में सवाल शुरू है। जब तक आप ट्राई कर सकते हैं, जब तक इसको आप सोल्व कर सकते हैं बैठ के, PDF आप ही के पास है। और फिर अगले पार्ट में हम इनके सवालों के साथ में डायरेक्ट आपको एक वीडियो बनाएंगे इसमें डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है 2x2 का हम ये काम डिजिट के साथ में करेंगे। और उसके बाद 3x3 का मेन काम करना होता है। तो 3x3 में आपको एडजॉइंट निकालना होता है, उसका रूल अलग होता है 3x3 का। फिर 3x3 का ये डिटर्मिनेंट निकालने का भी रूल अलग है। पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख चुके हैं आप ये। उसके बाद सेम फंडा लगा के आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। बाकी ये सिस्टम सेम रहेगा, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक उम्मीद करेंगे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और इन सवालों को बना पाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।